हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में सहकारी बैंक में 442 पदों के लिए भर्ती आई हुई है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्टें कहाँ के लिए हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि एतो द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में वर्ग 3। तो देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग पोस्ट आई हैं। वर्ग 3 में जो है वो लिपिक और कैशियर की आई हुई है। वर्ग 2 में यहाँ पे कनिक शाखा प्रबंधन की आई हुई है। वहीं वर्ग 1 की बात करें तो वरिष्ठ शाखा प्रबंधक की आई हुई है। एवं उप महाप्रबंधक की सीधी भर्ती के लिए रिक्त कुल 442 पदों पर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। उक्त भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त सूचनाओं एवं जानकारी सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.uk.cooperative.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को दिनांक 23 फरवरी 2019 से 23 मार्च 2019 तक भर कर भर्ती परीक्षा में अपना अभ्यर्थन प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट में उपलब्ध समस्त सूचनाओं को भली भांति पढ़ने के उपरांत ही आवेदन करें। तो इस प्रकार से जो फॉर्म है ये 23 तारीख से फिलअप होना शुरू हो चुका है और ये जो फॉर्म है आप इसको 20 मार्च तक इसको भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया भी गया है उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट सर्विस बोर्ड और यहाँ पे दिया गया है जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप 3। तो ये ग्रुप 3 में जो है वो क्लर्क कम कैशियर की है। ग्रुप 2 में जो है वो जूनियर ब्रांच मैनेजर की है और ग्रुप 1 में जो है वो है सीनियर ब्रांच मैनेजर एंड डिप्टी जनरल मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट आई हुई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आपको मार्च तक आपको फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कौन से जो बैंक है जहाँ पर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, तो वो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो देहरादून का है, रुड़की का है। इसमें यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ज्वाइनिंग मिल सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पे हल्द्वानी की बात करें, गोपेश्वर, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, न्यू टिहरी और पिथौरागढ़। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इसको निकालते हैं एग्ज़ाम को तो आपकी इन जगहों पर ही पोस्टिंग होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। तो ग्रुप 3 की बात करें जिसमें क्लर्क कम कैशियर की है, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है इसी में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे देहरादून में यहाँ पे 41 वैकेंसी है, हरिद्वार में 28 है, टिहरी में यहाँ पे 30 है, उत्तरकाशी में 20 है, कोटद्वार में 29 है। वहीं अगर हम चमोली की बात करें तो चमोली में यहाँ पे 53 यानी 53 है, अल्मोड़ा में यहाँ पे 30 है, US नगर में यहाँ पे 22 पोस्ट हैं, पिथौरागढ़ में 26 है, नैनीताल में यहाँ पे 26 है। तो इस प्रकार से जो 305 है वो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रुप 3 में जो है वो 305 वैकेंसी ग्रुप 3 में है। वहीं अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप 2 में जिसमें जूनियर ब्रांच मैनेजर आता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे देहरादून में 9 वैकेंसी है, हरिद्वार में 4 है। और वहीं अगर हम टिहरी की बात करें, टिहरी में यहाँ पे 14 वैकेंसी है, उत्तरकाशी में यहाँ पे 7 है, कोटद्वार में 8 है, चमोली में 19 है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अल्मोड़ा में 14, US नगर में 13, पिथौरागढ़ में 13 और नैनीताल में 3। तो 104 जो वैकेंसी हैं वो ग्रुप 2 के लिए आई हुई हैं। वहीं अगर हम ग्रुप 1 की बात करें जिसमें सीनियर ब्रांच मैनेजर है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे वैकेंसी देहरादून में 4 है, हरिद्वार में नहीं है, यहाँ पर टिहरी में 3 है, उत्तरकाशी में 2 है, कोटद्वार में 1 है, चमोली में 4, अल्मोड़ा में 2, US नगर में 2 हैं, पिथौरागढ़ में 3, नैनीताल में 2 हैं। तो टोटल यहाँ पे 23 पोस्टें यहाँ पर आई हुई हैं। तो इसके साथ साथ डिप्टी जनरल मैनेजर की जो है वो यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसको आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग दी गई है। तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें और अगर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। अगर आप ग्रुप 1, ग्रुप 2 या फिर ग्रुप 3 में से कोई भी अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए आप क्राइटेरिया ज़रूर पढ़ लें। तो देखिए यहाँ पे एज की बात करते हैं तो एज जो है वो 21 दी गई है। मिनिमम आपकी एज जो है वो 21 होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 42 होने चाहिए। इसके साथ साथ देखिए अलग अलग कास्ट के लिए यहाँ पर 5 या 10 ईयर का यहाँ पर अलग अलग छूट भी दी गई है। तो आप देख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे डिग्री आपकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको, और 6 महीने का जो है वो आपका यहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो आप कहीं से भी इसको बनवा सकते हैं कलर के लिए, और आप इसको भर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर के लिए भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन है और आपने अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है केवल, और के साथ साथ अगर आपने 6 महीने का यहाँ पर ना कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ साथ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि पेपर कैसा आएगा। तो यहाँ पे जो पेपर है, यहाँ पे कलर के लिए बात करें तो यहाँ पे जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा। 200 नंबर का आपके क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा और 200 नंबर का ही पेपर होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। इसमें रीजनिंग जो आएगी वो 40 मार्क्स की होगी, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। उसके साथ साथ बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का होगा। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स का होगा। इंग्लिश की बात करें तो 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी और 20 मार्क्स की हिंदी आएगी और 20 मार्क्स के यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज आएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे 200 मार्क्स का जो होगा आपका पेपर होगा, जिसका टाइम 2 घंटे के लिए दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जूनियर ब्रांच मैनेजर की, तो जूनियर ब्रांच मैनेजर का भी यहाँ पे जो पैटर्न है वो सेम ही है। 40 मार्क्स की यहाँ पे रीजनिंग दी गई है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 60 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 20, हिंदी 20 और कंप्यूटर नॉलेज 20। तो यहाँ पे सेम पैटर्न है, 2 घंटे का पेपर होगा और 200 नंबर का होगा। यहाँ पर अगर हम सीनियर ब्रांच मैनेजर की बात करें तो ये भी, इसमें भी सेम यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम ही होगा और 2 घंटे का पेपर होगा और 200 नंबर का पेपर होगा। तो आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम डिप्टी जनरल मैनेजर की बात करें तो डिप्टी मैनेजर में भी 2 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स का पेपर होगा। पैटर्न यहाँ पे सेम ही रखा गया है। तो देखिए इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो, इसके साथ साथ देखिए जो पेपर होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग का होगा और इसमें अगर आप गलत करते हैं तो 0.2 मार्क्स जो होते हैं ये आपके काटे जाते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन जो सेंटर है इसके लिए आप हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली, चंडीगढ़ और यहाँ पर बरेली, यमुनानगर, इनके लिए आप सेंटर चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्म को दे सकते हैं और इसको आप केयरफुली पढ़ लें और इसके बाद जो है आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके ऑप्शन साइड में जाकर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो आपको डेट को ध्यान रखना है कि 23 तारीख से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं और 20 मार्च तक आप ऑनलाइन पेमेंट से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो उसका जो फीस है वो 750 रुपये रखा गया है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और जो अन्य जो है उन सभी के लिए जो फॉर्म है वो 1000 रुपये का है। 1000 रुपये का जो है वो आपका ऑनलाइन यहाँ पे फीस रखा गया है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, केयरफुली पढ़ लें और इसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी दिया गया है इसके बारे में, तो इनको आप पढ़ लें और इसमें दिया गया पूरी प्रोसेस दी गई है कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे।